अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज से 100 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी यूनाइटेड किंगडम। कहते थे इनकी सल्तनत में सूरज कहीं गुरूब नहीं होता, यानी पूरी दुनिया में राइट फ्रॉम ईस्ट टिल वेस्ट इतने इनके कॉलोनीज थी कि कहीं ना कहीं सूरज ऊपर रहता था। इन्होंने पूरी दुनिया को लूट के इस मुल्क को बनाया। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में मेट्रो डल रही हैं, पाकिस्तान में मेट्रो कुछ शहरों में आई हैं, यहाँ 100 साल पहले आ गई थी, क्योंकि दुनिया भर को लूट के ये लाए थे। मैं आगे बढ़ने से पहले एक साहब का जवाब दे दूं। एक साहब ने मुझे मैसेज किया है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम जिस मुल्क में रह रहे हो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हो, तुम नमक हराम हो, फलान हो, ढुमकान हो। तो भाई साहब, सच बोलता हूँ ना भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, उसमें कोई हकीकत तो नहीं है। या कोई झुटला सकता है इस हकीकत को कि इंग्लैंड ने क्या किया था कॉलोनीज़ के साथ। खैर, मैं आज के इंग्लैंड के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, और मैं जहाँ रहूँगा भाई सच बोलूँगा। सच किसी को कड़वा लगता है तो लगे भाई मेरी बला से, ठीक है ना। आज इंग्लैंड के हाल बहुत ख़राब है। आज यहाँ पे रोज़ कोई ना कोई स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है, और इतनी स्ट्राइक्स हो रही हैं बसों की, ट्रेनों की, नर्सों की, एम्बुलेंसेस की, टीचर्स की, कि अब रोज़ बच्चे बैठ के देख रहे होते हैं कि कल हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा सकेंगे कि नहीं। टीचर्स की तो स्ट्राइक नहीं है, बसों की तो स्ट्राइक नहीं है, ट्रेनों की तो स्ट्राइक नहीं है। रोज़ आज 6 और 7 फरवरी को नर्सों की और मेडिकल स्टाफ की, एम्बुलेंसेस की स्ट्राइक है। हमें मैसेज आ गए हैं सबको कि भाई कोई आप एम्बुलेंस कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़। अब नर्सों का काफ़ी अरसे से सबका ही मसला चल रहा है। अब नर्सों का मसला चल रहा है कि नर्सों का ये है कि जो नर्सें स्टार्टिंग पे है ना इनकी, वो है 30,000 पाउंड साल के, यानी महीने का 2,500 पाउंड। अब आज के ज़माने में लंदन जैसे शहर में या इंग्लैंड में 2,500 में एक फैमिली का तो गुजारा नहीं होता है। भैया, हम जिस घर में रह रहे हैं ना, 3 बेडरूम का घर है, 1750 पाउंड किराया है, 389 हमारा इलेक्ट्रिसिटी गैस का बिल है, 300 पाउंड काउंसिल टैक्स है। अब आप आगे सोच लें, 5 मेंबर्स की फैमिली है तो 5 मोबाइल फोन्स हैं। हमारे तो सब बड़े हैं, 16 साल का सबसे छोटा है। टीवी, इंटरनेट, पानी, और फिर सबके पास कुछ ना कुछ ऐप्स होती हैं। मेरे को अपने रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए 2-3 ऐप ली हुई हैं। इस तरह ये सब मिला के तो 2,500 पर पाउंड तो कुछ भी नहीं है। तो ये नर्सों की डिमांड है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ाई है तो तनख्वाहें भी बढ़ाओ। और कंट्रोल से बाहर है महंगाई इनकी। एक तो ब्रेग्जिट किया, और ब्रेग्जिट इस मैं इसको गाली दूं, इसका कारनामा है एक अय्याश प्लेबॉय। इसने कोविड में ये प्राइम मिनिस्टर था, और दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें कोविड में इधर हुई हैं, यूके में सबसे ज़्यादा ये प्राइम मिनिस्टर था। और उस जब लॉकडाउन थे, फुल लॉकडाउन थे, घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, मोबाइल पे ट्रेस कर लेते थे कि घर से क्यों निकले, मास्क चल रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, ये पार्टियां कर रहा था, और टैक्स पेयर्स के पैसे पे 2,20,000 की पार्टियां की इसने उस पीक के लॉकडाउन में। ये ब्रेग्जिट लाया था, और ये ब्रेग्जिट के बल पे जीता था इलेक्शन। एक ही नारे पे ये इलेक्शन लड़ा था और जीता था। और क्या इसने ब्रेग्जिट ने तबाह कर दिया इनको। एक ब्रेग्जिट
एक कोविड, एक यूक्रेन वॉर। और अब ये सबसे ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के कह रहा है कि यूक्रेन को हवाई जहाज दो, फाइटर जेट दो, पूरी फौज दो, नेटो की फौज भेजो और लड़ो। इस बदबख्त को इतना ख्याल नहीं है कि पूरा यूरोप रशिया तबाह कर देगा। बगल में बैठा हुआ है, अमेरिका का क्या जाएगा, अमेरिका तो 7 समंदर पार है। ये इतना घटिया आदमी है, तबाह करके रख दिया है इसकी पॉलिसीज ने। आज संभाले नहीं संभल रही चीजें, महंगाई का तूफान हद से ज्यादा। मैं इसी लंदन में 11 साल होने को आए मेरे को। मैं कहता हूं कि ये पिछले 3-4 सालों में यहां पे महंगाई डबल हुई है और फिर तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, स्मॉल बिजनेसेस तबाह हो रहे हैं, टैक्सेस की भरमार है, फैसिलिटीज ना होने के बराबर। यूक्रेन के जो रेफ्यूजी इधर आए हैं ना जंग से भाग के, वो अपना इलाज कराने के लिए वापस उधर जा रहे हैं। वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वापस यूक्रेन जाते हैं और वापस आ जाते हैं, उनको वो सस्ता पड़ता है। दांतों का इलाज यहां पे इतना महंगा है कि लोग स्पेन, इटली, सस्ते मुल्कों में जा रहे हैं, मोरक्को जाते हैं, वहां से करा के आ जाते हैं। वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके इलाज सस्ता है और यहाँ पे वेट लिस्ट एक तो। भाई मैं बता रहा हूं आपको कि मुझे इतनी खांसी और बुखार और नज़ला और कई महीनों तक अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट फोन पे मिली कि फोन पे बात कर लो। फोन पे ही इसने मुझे वो एंटीबायोटिक दे दी और मैं ठीक तो हो गया, लेकिन क्या हालात हैं ये देखें आप। तो अजीज दोस्तों, इंग्लैंड के हालात बहुत खराब हैं। इसके अलावा यहाँ पे आए दिन नए स्कैंडल्स। अब ये है, ये एमपी है, पहले एमपी था शेफील्ड हल्लम, लेबर पार्टी का। इसने टैक्स पेयर्स के पैसे के 30,000 पाउंड का घपला किया सिर्फ इसलिए कि इसकी कोकीन का खर्चा निकलता रहे। और एक और बहुत बड़ा स्कैंडल जो यहाँ पे चला है ना, वो ये है कि यहाँ की आर्मी में, मतलब पुलिस में 800 ऑफिसर्स के बारे में पता चला है कि वो अपनी कोलीग्स के और दूसरी औरतों के रेप करते थे, या सेक्सुअल हरेसमेंट जो होता है वर्क प्लेसेस पे होता है ना, कि औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल चला हुआ है और उस पर इंक्वायरियाँ हो रही हैं। ये एक आदमी की मिसाल है और पुलिस ऑफिसर ने ये काम किया है। सर मार्क इसकी इंक्वायरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस आदमी ने सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग मैनर में औरतों के साथ ये सारे गंदे काम किए। हमने अपनी औरतों और लड़कियों को लेट डाउन किया है, हमने लंदनर्स को लेट डाउन किया है। जिन औरतों को ये तकलीफ़ हुई है उनकी बहादुरी को सलाम जो सामने आई हैं, और कुछ और औरतें भी सामने आएंगी। ऐसे इस स्कैंडल के ऊपर पूरे इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा एक गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब घिनौनी चीज़ है। ख़ास तौर पे ये सिविलाइज्ड माशरा कहलाता है। आर्मी के अंदर से भी ये चीज़ें निकल के आई हैं। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं अजीज़ दोस्तों। ये स्कैंडल ने हिला के रख दिया है कि जब आर्मी और पुलिस में ये स्कैंडल्स चले हैं तो आगे क्या होगा। इसके बारे में इंक्वायरियाँ हो रही हैं और उम्मीद है कि सरकार कुछ करके रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे अजीज़ दोस्तों दो चीज़ें, दो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट कह लें या यूके ना 4 पार्ट है ना, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और वेल्स है। इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड अगर आप नक्शे में देखें तो आयरलैंड है वो बिल्कुल एक समंदर के बीच में है, इसकी बॉर्डर किसी से नहीं मिलती। इसका नॉर्दर्न पार्ट है ना वो इंग्लैंड के कब्जे में है, उसको नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है, वो आयरिश स्पीकिंग है।
और इसके सिलसिले में यहाँ पे बाकायदा टेररिज्म होती थी, आज़ादी की तहरीक चलती थी। मुझे याद है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जब मैं नया नया यूरोप आया था और मैं बेल्जियम में रहता था तो रोज़ हम सुनते थे कि आज सेंट्रल लंदन में बम धमाका हुआ। उस वक्त तो इस्लामिक जिहाद और ये सब चीज़ें नहीं चल रही थी ना, तो ये करते थे। मेरा ख्याल है कोई 25-30 धमाके इन्होंने लंदन में किए हैं, आयरिश लोगों ने, आज़ादी मांग रहे थे। फिर बाद में, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, चश्मे वाला था, दाढ़ी वाला, उसने बाद में फिर एग्रीमेंट हो गया और सीज फायर हो गया और फिर अब वहाँ पे इतना मसला नहीं है। उनको आयरलैंड के साथ आज ब्रेग्जिट के बावजूद भी वहाँ पे बॉर्डर जैसा नहीं और आज़ादी से आना जाना और ये वो अलाउ किया गया है। दूसरा स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड कंपैरेटिवली यूनाइटेड किंगडम का अमीर इलाका है। स्कॉटलैंड में पेट्रोल भी निकलता है और स्कॉटलैंड अमीर इलाका है और स्कॉटलैंड आज़ादी मांग रहा है अरसे से, लेकिन ये दे नहीं रहे। इन्होंने आज से कुछ अरसे पहले वहाँ पे रेफरेंडम कराया था और उसमें थोड़े से मार्जिन से, मेरा ख्याल है 52-48 ऐसा ही कुछ था, मार्जिन से ये जीत गए थे और आज़ादी नहीं मिली। अब स्कॉटलैंड में कोई भी चीज़ होती है तो ये इंग्लैंड कोशिश करती है उसको रोकने की। अब जैसे एक बिल अभी स्कॉटलैंड में जेंडर रिफॉर्म के हवाले से एक बिल पेश किया गया स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में, तो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने उसको ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा नहीं करने देंगे। और इस तरह ये इंटरफियरेंस करते रहते हैं। स्कॉटलैंड में वापस आजकल मूवमेंट तेज़ी से बढ़ रही है आज़ादी की तरफ और ये आज़ादी मांग रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, यूके के हवाले से और भी मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, मैं ज़रा आगे बढ़ूँगा। यहाँ के माइग्रेंट्स और मुसलमानों के हवाले से कुछ चीज़ें देखें। ऋषि सुनक है ना, वो काफ़ी फ्रंट पे लड़ रहा है। माइग्रेंट्स के हवाले से भी बहुत बड़ी जंग है, ये इन्फ्लेशन के हवाले से है, रशिया यूक्रेन वार के हवाले से और कई इसको मसले हैं। ये जैसे मैंने हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों के हवाले से बताया कि लॉन्ग वेट लिस्ट है। तो माइग्रेंट्स के हवाले से ये कोशिश कर रहा है, इसको लेबर नहीं करने दे रही, क्योंकि ये पार्लियामेंट में कोई भी बिल लाता है तो लेबर उस पर हंगामे खड़े कर देती है। इसने कहा है कि इलीगल माइग्रेंट्स को इंग्लैंड में अजाइलम ही नहीं लेने दूंगा। उस पर ये बहुत ज़्यादा लेबर चींपें कर रही है। इसके अलावा एक और चीज़ आई है कि यहाँ पे पुलिस को स्पेशल पावर दे दी गई है कि वो प्रोटेस्टर्स को रोक सकते हैं, प्रोटेस्ट को बंद करा सकते हैं, कि प्रोटेस्ट करने के लिए कंडीशन ज़्यादा सख्त कर दी हैं। और ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट जो कि बेसिक राइट है हर आदमी का, उसके ख़िलाफ़ है। तो उस पर भी इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसलमानों के हवाले से यहाँ पे कुछ हमारे को आपको कुछ हरकतें बता दूं कि एक आदमी था जिसने शरफ और इलियास, ये दोनों माइग्रेंट थे, इनको 8 और 6 साल की सज़ा लगी। लेकिन मसला ये था कि जेल में जगह नहीं थी तो उनको छोड़ दिया। जेल में जगह नहीं थी तो उनको छोड़ दिया। इसी तरह ये एक पुलिस ऑफिसर है 22 साल का, हैदर सिद्दीकी। इसने 13 साल की लड़की को ग्रूमिंग की ऑनलाइन और फिर इसको उठा के उसके साथ रेप किया, सब कुछ किया और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया इसको। इसके ऊपर केस चल रहा है। इसके अलावा ज़रा मुसलमानों की हरकतें देखें। और ये मोहम्मद बकरी शई 20 साल का है, रोचेस्टर में रहता है। 2 यंग लड़कियों का रेप, 4 और 8 साल की लड़कियों का रेप किया। और नहीं, इनका 4 और 8 साल की उम्र में अब्यूज शुरू किया और बाद में रेप किया। इसको सिर्फ 3 महीने की सज़ा दी या 6 महीने की सज़ा दी। और अजीज़ दोस्तों, ये लड़की शमीमा बेगम बांग्लादेशी ओरिजिन की, लंदन में यूके में पैदा हुई थी। ये गई थी सीरिया
जब वहाँ पे ISIS ने तबाही मचाई हुई थी, ये वहाँ पे सेक्स जिहाद करने गई थी कि मैं मुजाहिदीन को सेक्स प्रोवाइड करूँगी, और कई लड़कियों को लेके गई थी। और जब वहाँ से फिर वापस अमेरिका और इंग्लैंड की फोर्सेस ने फतह हासिल कर ली तो ये पकड़ी गई तो ये बुरके में कैंप में बैठी थी। फिर जब इसने बताया ब्रिटिश है तो यहाँ पे हंगामा मच गया। अब इसने कहा मुझे वापस ले जाओ, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं लाएंगे। ये बुरके में ही रहती थी, उधर भी कैंप में भी, शायद प्रेग्नेंट भी थी उस वक्त, और कहती थी कि हाँ मैं अपनी मर्ज़ी से इधर आई हूँ और मैं कई मुजाहिदीन को सेक्स प्रोवाइड करती थी। और वो मुजाहिदीन वहाँ पे यजीदी लड़कियों के साथ जो मतलब बलात्कार भी करते थे और उनका ट्रेडिंग भी करते थे, बेचते थे, सब कुछ करते थे, मारते थे, कूटते थे, कत्लेआम करते थे, इन सब में ये उनके साथ होती थी। अब ब्रिटिश भी यहाँ पे लेफ्ट का जो मीडिया है और वो अब ये वापस बुर्का उतार के मॉडर्न कपड़ों में अभी अपील कर रही है कि मुझे वापस आने दो, और इसके लिए कैंपेन चल रही है। ये देखें टाइम्स मैगज़ीन है, ये टाइम्स अखबार का मैगज़ीन है, जो वीकली मैगज़ीन आता है टाइम्स अखबार का। इसमें हालांकि इसने कन्फेशन किए हुए हैं सारी चीज़ों के, लेकिन ये यहाँ पे हो रहा है इस तरह। एक ये भाई साहब है, ये कह रहा है मुझे अल्लाह ने कहा है इसलिए मैं कत्ल करता हूँ, मैंने जियोश औरत मारी थी। इस तरह की चीज़ें हैं अजीज़ दोस्तों। इंग्लैंड के हाल बहुत ख़राब हैं और हम इंग्लैंड में ये बड़ी एक तबाही की तरफ चीज़ें जाते हुए देखते हैं। सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स कर सकता है, वैसे ही सिस्टम कोलैप्स कर गया है कि पिछले 4 प्राइम मिनिस्टरों ने तो अपनी टर्म पूरी नहीं की। कैमरून, फिर इसके बाद थेरेसा मे, फिर इसके बाद बोरिस जॉनसन, फिर इसके बाद लिज ट्रूस, और अब ये ऋषि सुनक को भी 100 दिन हुए हैं। और यह है कि इंग्लैंड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। अगली सरकार जो भी आएगी उसके लिए ऐसे ही मसले रहेंगे जैसे पाकिस्तान में हराने वाली सरकार के लिए। पाकिस्तान में इमरान खान ने एक सुसाइड बॉम्बिंग की इकोनॉमिकली, यहाँ पे इमरान खान का यार गार बोरिस जॉनसन ने यही काम किया। बोरिस जॉनसन ने कोविड, रशिया यूक्रेन वार और ब्रेग्जिट के मामलात में इतनी बेहतियाती और इतनी इमेच्योरिटी दिखाई है कि ब्रिटिश सोसाइटी तबाही के दहाने पे पहुंच गई है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने ये एक वीडियो रख रहा हूँ, आई ओपनिंग है। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जिसकी पार्लियामेंट में बग़ैर इलेक्शन के कुछ मेंबर बिठाए जाते हैं। बग़ैर इलेक्शन के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और वो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ होती हैं। एक ईरान है जहाँ पे ईरान की जो शूरा है वो कुछ मेंबर पार्लियामेंट में बग़ैर इलेक्शन के भेजती है और वो पार्लियामेंट के फुल मेंबर होते हैं। और आप हैरान होंगे, मुझे भी ये सुन के हैरत हुई, एक इंग्लैंड है कि यूनाइटेड किंगडम की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्च ऑफ इंग्लैंड की तरफ से कुछ लॉर्ड्स परमानेंट मेंबर होते हैं जो लेजिस्लेशन में भी हिस्सा ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और फिर ये हमें भाषण देते हैं कि भारत में हिंदुत्व है, और वो भारत जहाँ पे 85% हिंदू हैं। यहाँ लेटेस्ट सर्वे जो सेंसस हुए हैं इसमें लेस देन 50% क्रिश्चियन है, लेस देन 50% क्रिश्चियन है। फिर देख लें क्रिश्चियन चर्च का यहाँ पे कंट्रोल। और जहाँ 85% भारत में हिंदू हैं वहाँ पे ये हमें सीख देते हैं, हमें ये समझाते हैं कि तुम लोग हिंदू तो एक्सट्रीमिस्ट हो यार। सुनिए ज़रा, ये आपको 2 मिनट की वीडियो में मज़ा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। Behind me, the Houses of Parliament.
There are only 2 countries in the world where representatives of the state religion automatically get a seat in the legislature. They are the UK and Iran, a curious and indeed uncomfortable club of 2 to belong to. 26 bishops from the Church of England, selected by the Church, sit as a matter of right in the House of Lords. Not bishops from Scotland, Wales or Northern Ireland, not leaders of our many other beliefs, Muslims, Catholics, all other Christian faiths, Hindus, Jews, Sikh, Humanists, Buddhists and so on. None of them have an automatic right. Just Church of England bishops. These bishops can vote on every law that is passed, and indeed 9 of them turned up to vote in 2013 on the Act of Parliament which introduced same-sex marriage. They all voted against, including the present Archbishop of Canterbury. It became law anyway, but it's a law the Church doesn't have to abide by because the Church of England has an exemption from equality legislation, meaning they do not have to follow British laws enacted to help us toward a more equal society if they don't want to. Most recently, a new bishop has been appointed to Blackburn. He has publicly announced that he will not ordain women as priests, will not take the sacrament from a woman priest, or even from a man who has been ordained by a woman. This misogyny is entirely legal, and his predecessor sat in the House of Lords. I am practically standing in the shadow of the medieval Lambeth Palace, home to the leader of the Church of England. It's tempting to suggest that the current thinking of the place matches the age of the building. Of course, everyone in there is entirely free to think as they please. What they should not be allowed to do is to hold sway in our house, the Houses of Parliament. It doesn't matter what your faith is or even isn't. It's discriminatory and it has to stop. I have today launched a petition to remove the bishops from our legislature, which you can sign here. Iran and the UK. Time to make that a club of 1.